बच बंद कर दो। Isabel, Isabel. वीडियो बन रहा है, सब देखेंगे। कितनी अच्छी दिख रही थी। मारते अंकल। अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आए हैं उज़्मा का आधार कार्ड बनाने के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना चिक्कड़ चिक्कड़ जैसा है। ये एक छोटा सा केबिन है, यहाँ पे आधार कार्ड बनता है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और उज़्मा चिड़चिड़ कर रही है क्योंकि यहाँ पे बारिश का माहौल है, उसको हम लोग नीचे नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है और चिक्कड़ नीचे इतना दुनिया का है कि हम लोगों के भी कपड़े ख़राब हो रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब गंदा सब माहौल है। तो ऐसा है, वो चिड़चिड़ कर रही थी। और आधार आज ही बनाने जाना ज़रूरी था क्योंकि उस दिन जब हम लोग आए थे ना, तो उस दिन मेरा बनाई थी मैंने, और आज बाबू काम पे गए थे तो शुक्र है मेरा बना हुआ था। तो बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए एक मम्मी या पापा का आधार कार्ड कंपलसरी होता है और साथ में पेरेंट्स में से एक जन कंपलसरी होते हैं। तो इसलिए मैं आई थी और जीनत मेरे साथ आई थी मुझे मदद करने के लिए, क्योंकि जीनी उज़्मा थोड़ी बहुत जीनत से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाती है क्योंकि वो जिस तरह से उसको लाड़ करती है उस तरह से वो डांट भी देती है। लेकिन मैं डांटती हूँ ना तो उज़्मा और रो के दिखाती है मुझे। तो अब मैं घर जा रही हूँ और यहाँ पे रिक्शा में उज़्मा आप लोगों को बाय बोल रही है। वो जा रही है नानी के घर पे और मैं आ गई हूँ अपने घर पे। मैं घर पे आते साथ सबसे पहले अपनी प्लाज़ो को मैंने चेंज किया क्योंकि वो पूरी नीचे से गंदी हो चुकी थी। मुझे नहाने जाना है लेकिन मैंने पहले प्लाज़ो चेंज किया, सोची पहले घर का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उज़्मा के खिलौने पड़े हुए थे तो मैं पहले ये खिलौने वगैरह उठा दूँगी और चटाई वगैरह उठा के पहले झाड़ू ज़मीन कर लूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे काम करने के बाद ही। फाइनली मैं तैयार होके आ गई, नहा के आ गई और मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है और इसलिए मैंने ये ज़रा फाउंडेशन अप्लाई किया है। ये फाउंडेशन है और लिपस्टिक है। फाउंडेशन के ऊपर भी कुछ नहीं है, फाउंडेशन के अंदर भी कुछ नहीं है, मतलब विदाउट प्राइमर विदाउट कॉम्पैक्ट, सिर्फ फाउंडेशन लगा हुआ है। अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा वो नहीं लग रहा है कि इसको धोना पड़े, तो इसलिए मैंने रहने दिया और मैंने ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया। तो ऐसा है और बस अब लगी है मुझे भूख और मैं कुछ खाने की तैयारी करती हूँ। मिलती हूँ थोड़े टाइम से आप लोगों से। तो मैं गई थी बाज़ार से लाई हूँ बटाटा, कांदा, बटाटा मतलब आलू प्याज और टमाटर। वैसे ही हो जाता, हल्दी की बुक्की, धनिया की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, वैसे ही कांदा, बटाटा, टमाटर। तो यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने लाई हूँ बैगन और तुरई। तो तुरई मैं सोच रही थी एक है मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे बताए थे तुरई को इस तरह से बनाओ, तो कोशिश करूँगी मैं उस तरह से बनाने की। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ सब्ज़ियाँ, मतलब अपनी अपनी जगह पे। सब्ज़ी तो खैर मैं अभी एक सब्ज़ी बनाऊँगी, एक फ्रिज में जाएगी। और कांदे बटाटे की टोकरी में मेरे एयरफ़ोन भी पड़े हुए हैं। एक्चुअली एयरफ़ोन मैं वहीं पे रखती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे आसानी से मिल जाता है और कहीं मैं रखती हूँ ना तो रख के भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं एयरफ़ोन वहीं रखती हूँ। तक क्योंकि जिस तरह से मुझे कांदे टमाटे की ज़रूरत पड़ती है उस तरह से मुझे हेडफ़ोन की भी ज़रूरत पड़ती है एडिटिंग के लिए। किचन के लिए छुरी की ज़रूरत पड़ती है और यूट्यूब के लिए एयरफोन की तो ऐसा है। तो मैं अभी फ़िलहाल तुरई रख दे रही हूँ उठा के। अभी मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो ऐसा है।
तो अभी मैं सबसे पहले बैंगन को वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद उसको मैं, देखिए बैंगन का भरता बनाने के लिए ना, या तो बैंगन पे ऑयल लगा के गैस पे रख दीजिए, या तो धो के ऐसे ही रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, बैंगन भुन जाता है अच्छी तरीके से। बस मकसद ये होता है कि वो पक जाए, इतना पक जाए कि मतलब गल जाए पूरी तरह से। तो बस मैं अभी उसको वही करूँगी, गैस पे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। पहले थोड़ा फास्ट आंच पे रखूँगी, बाद में स्लो आंच पे उसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। और जब तक वो पकता है तब तक के मैं थोड़ा रोटी पकाने की तैयारी और भाजी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कांदे तो निकाल लिए काटने के लिए, लेकिन मैंने सोचा अभी ये भून रहा है तब तक के मैं आटा गूँध के रख देती हूँ, क्योंकि आटा मैं एक ताबड़तोड़ मुट्ठी मार के रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं उसको थोड़ा रेस्ट करने का टाइम देती हूँ। तो उससे क्या रोटी है ना फूली फूली सी पकती है, तो ऐसा। और किसी ने मुझे कमेंट करके ये भी पूछा था कि बाजी ऐसा क्या करूँ कि मेरी पूरी रोटी फूले, मेरी एक भी रोटी नहीं फूलती है। तो डियर ये कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है रोटी फूलने का, खाली उसके लिए ये होता है कि आटे को अच्छे से गूँधना चाहिए। अम्मी लोग तो यही, सबकी अम्मी एक ही चीज़ बोलते, आटे को अच्छे से मुट्ठी मार, आटे को अच्छे से गूँध तो रोटी फूलेगी। हाँ तो ये बात सही है, आटे को अच्छे से गूँधना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए। बट सॉफ्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मुट्ठी मारना, मतलब जितना मसल सको उतना मसलो, और दूसरा होता है जो मेरा तरीका है, मैं ये बॉल में आटा गूँथती हूँ जिसमें मुझे मुट्ठी मारने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन मैं पहले एक साथ सारी मुट्ठी नहीं मारती, थोड़ी मुट्ठी मार के इसको है ना 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ आटे को, और तब तक के मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह सब पका लेती हूँ, और उसके 15-20 मिनट हो जाता है तब तक के, फिर उसके बाद मैं इसको वापस से गूँधती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये आटे का अभी मैं क्या करूँगी। अभी मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी थोड़ा पानी डाल के ढक के। तब तक मैं ये सब्ज़ी जब तक मेरी और भून रही है, देखिए अभी तो एक ही साइड पकी है, उसको टाइम लगेगा क्योंकि मैं स्लो आंच पे पकाती हूँ ताकि मेरा बैंगन है ना पहले ही पूरी तरह से पक जाए। तो मैं तब तक के यहाँ पे अपना ऑनियन मतलब कांदा टमाटर काट के रख लूँगी। और बाज़ार से मैं कोतमीर लाना भूल गई और कड़ी पत्ता भी नहीं लाई। मेरा कड़ी पत्ते का झाड़ भी पूरी तरह से सूख चुका है, तो कड़ी पत्ता तो अवेलेबल नहीं है बघार में डालने के लिए, तो आज मैं बिना कड़ी पत्ते का बघार दूँगी। और ऑनियन मैंने चेंज कर लिया, 2 कांदे मैंने बड़े ले लिए, 1 मैंने छोटा ले लिया। पहले मैंने 3 बड़े लिए थे, बाद में मैंने सोची नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने कम कर लिया। और देखिए मैं ऑनियन वॉश करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, हाँ बस हो सकता है मैं वॉश करने के टाइम पे कैमरा नहीं चालू रखती होंगी, तो ऐसा है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी के लिए मैंने कांदा टमाटर काट के रख लिया है, और साथ ही साथ साइड में मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और आज चाय मैं कटोरे में चढ़ा रही हूँ। मेरे पास चाय बनाने के लिए 5 टोप है, 2 स्टील के टोप है, 2 जर्मन के टोप है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये स्टील में पकाती हूँ, जब स्टील का ये कटोरे में पकाती हूँ, क्योंकि 1 कप बनाना हो तो फिर इसमें फटाफट पक जाती है। और हाँ किसी ने मुझे बोला था कि आप है ना गैस की प्लेट ले लो, आपको इजी हो जाएगा, जब चाय गिरेगी ना तो आपको साफ़ करने में आसानी हो जाएगी। तो डियर मेरे पास प्लेट है, लेकिन मैं जानबूझ के वो निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मैं रोटियां इस पे ही सेकती हूँ, और कभी कभी प्लेट की गंदी रहती है तो रोटियां सेकने में मुझे थोड़ा वो हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरा कौन सा लॉजिक था, मैंने ये निकाल के रखी, लेकिन चलो अभी मैं लगा देती हूँ आपने बोले करके। और यहाँ पे मैं गरम गरम बैंगन जो मेरे पक चुके हैं अच्छी तरीके से सॉफ्ट, तो मैं इसको ठंडा होने का वेट नहीं करती हूँ, मैं गरम गरम में ही इसके सारे छिलके निकालने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि छिलका निकलने में थोड़ा दिक्कत आती है, गरम गरम में इजीली निकल जाता है, तो ऐसा है। और मेरा एक है कि ना मैं जब बैंगन छाँटती हूँ ना, तो इस जो प्लेट में मैं छाँटती हूँ ना तो उसी में मैश करती हूँ, मतलब जिस प्लेट में मैं साफ़ करती हूँ ना मैं उसी में मैश करती हूँ, सिर्फ कचरे को निकाल लेती हूँ। क्योंकि ये जब बैंगन साफ़ करते हैं ना तो इसमें से एक पानी निकलता है, वो पानी फेंकती नहीं मैं बैंगन में से, जब तक मैं वो क्लीन कर रही हूँ ना तब तक एक पानी निकलेगा, एक लिक्विड ही, वो मैं फेंकूँगी नहीं, क्योंकि असली मज़ा वही पानी में होता है, पूरा टेस्ट वही पानी में छिपा होता है, तो ऐसा है। तो बातों बातों में बैंगन साफ़ हो चुके हैं, तो अभी मैं साइड में बघार भी दे दूँगी सब्ज़ी को, तब तक मेरी चाय औटेंगी। मेरी चाय बहुत पकती है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चाय लगती है, कॉफ़ी भी स्ट्रॉन्ग लगती है और चाय भी स्ट्रॉन्ग लगती है। और किसी ने मुझे बोला था दी आप एक्स्ट्रा चाय बना के क्यों रखते हैं, जितना पीना है उतना ही बनाइए। तो डियर मैं एक्स्ट्रा चाय नहीं बनाती हूँ, वो कैसा है कि मैं चाय तो एक 1.5 कप ही बनाती हूँ, बस खाली इतना है कि मैं वो एक टाइम में नहीं पी के थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम पीती हूँ, क्योंकि मुझे हर पौने 1 घंटे में चाय लगती है,
तो ऐसा है, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, 1 घूँट 1.5 घूँट मतलब देख सकते हैं आप, आधी कप चाय लेती हूँ मैं हमेशा, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। वो 2 तरीके के लोग होते हैं ना, जो कि दिन में 2 ही टाइम चाय पीते हैं, लेकिन चाय की क्वांटिटी आधा ग्लास 1 कप ऐसा होती है, लेकिन मैं वो ही 1 कप चाय को 4 बार करके पीती हूँ। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा चाय पी रही हूँ, जबकि मैं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बार पीती हूँ कम चाय। तो ऐसा है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है बघार के लिए, और मैंने दूध भी डाल लिया चाय में। तो आज मैं आपके इतने सारे सवाल के क्वेश्चन के क्लेरिफिकेशन कर रही हूँ ना, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। दूध उबाल के क्यों नहीं डालते आप? तो डियर, दूध उबाल के मैं इसलिए नहीं डालती, कोई मतलब मैं दूध उबाल के रखती हूँ, वो बाहर रह जाता है ना, तो दूध फट जाता है। तो मैं सोचती हूँ कच्चा दूध फ्रिज में रख देती हूँ, कभी भी हो जाता है मेरे साथ ऐसा, दूध उबाल के बाहर गैस पे रह गया, दूध फट जाता है। और यहाँ पे तो दुकान वाले इतने हार्ड है ना कि मतलब अगर 15 तारीख को दूध लेने जाओ तो 15 तारीख का ही देते, जबकि सेल्फ लाइफ दूध की कैसी होती है पता है? 14 तारीख का दूध 16 तारीख तक के, मतलब 15 तारीख को जो मॉर्निंग में दूध आता है ना, वो 16 की रात तक के चलता है। लेकिन यहाँ वाले ना बराबर एक्सपायर होने वाला है दूध, तो 1 घंटा पहले वो दूध निकाल के देते। तो ऐसा, और फ्रिज में रखने से कैसा मुझे पता चल जाता है कि हाँ चलो ये ठंडे में ये फटेगा नहीं। तो ऐसा है। और बातों बातों में मैं तो सब्ज़ी की रेसिपी बताना भूल ही गई। वैसे भी मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की हूँ, कुछ खास नहीं, मैंने थोड़ी सी राई डाली थी, उसके बाद कांदा डाला, उसके बाद हरी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और टमाटर ऐड कर दिया, और उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब मैं उसको ढक के पकाऊंगी जब तक मेरा टमाटर गलता नहीं। तो ऐसा है। और यहाँ पे मेरी चाय पक गई है, ओट के एकदम मस्त ब्यूटीफुल ब्लैक ब्यूटी बन चुकी है, और ऐसी चाय मुझे बहुत पसंद है, तो इसको बोलती हूँ मैं कड़क चाय। तो देखिए मैं आधा कप चाय ले ली हूँ, अब मैं इसको पी के आती हूँ, और मैंने पी के आती हूँ बोलने से पहले ही चाय ख़त्म हो गई और मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुका है, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये जो भरता मैंने बना के रखा है ना, ये ऑलमोस्ट कुक है बैगन, इसमें ज़रा भी कच्चापन नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, और 2 से 3 मिनट इसको ढक के पकाऊँगी, और अच्छे से मिलाऊँगी मैं, इतने अच्छे से कि सारा मसाला हर तरफ से एक दूसरे को मिल जाए। और मैंने जैसे कि बोला, मैंने कोतमीर नहीं लाई, अगर लाई होती ना तो मैं इसको 2 मिनट पकने के बाद ऊपर से कोतमीर डाल देती, बट कोतमीर अभी है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही खाएंगे। तो बस क्या, अभी इसको ढक दूँगी, और अब मैं अपना आटे की तैयारी कर लेती हूँ, जो आटा मैंने गूँध के रखा था, है ना। तो उससे पहले मैं चावल चढ़ा लेती हूँ, और ये जो बर्तन अभी खाना पकाते पकाते निकले हैं ना, ये एक्स्ट्रा प्लेट्स वगैरह ये सब मैंने साथ ही साथ खंगाल लिए, और अब मैं किचन साफ़ कर दूँगी। क्यों, मैं भाजी बनाने से पहले भी किचन साफ़ करती हूँ, भाजी बनाने के बाद भी किचन साफ़ करती हूँ, रोटी बनाने के बाद भी किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं कभी भी ना अचानक में भयानक चम्मच इधर उधर रख देती हूँ मैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए करके मैं क्लीन करती हूँ। जबकि मैं एक प्लेट रखती हूँ चम्मच के लिए, लेकिन फिर भी कभी गैस फास्ट होता है, कभी भाजी ऐसा लगता है लग ना जाए, तो वो अचानक में हो जाता है, तो इसलिए मैं क्लीन करती रहती हूँ बार बार किचन। तो अब मैं चावल चढ़ा लूँगी, और एक साइड पे चावल पकेगा और दूसरी साइड पे मैं रोटियाँ पकाऊँगी। तो अब मैं वो जो आटा गूंद के मैंने रखी थी ना रेस्ट करने के लिए, तो अभी उसको हो गए है लमसम 20 मिनट हो गए हैं। तो अभी मैं उसको अब मुट्ठी मारूंगी, और देखना वो कितना सॉफ्ट हो जाएगा आटा। तो ऐसा है। और थोड़ा सी तेल भी डालूंगी उसके अंदर, ताकि रोटियां सॉफ्ट हो। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, आप उस तरह से भी गूंद के रोटियां बना सकते हैं, और जिस तरह से अपनी अम्मी लोग सिखाते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुट्ठी मारो, ज़्यादा से ज़्यादा मुट्ठी मारो, उससे भी रोटियां सॉफ्ट और फुली फुली सी निकलेगी। मैं चाहे तेल की रोटी बना लूँ अब ये आटे से, चाहे मैं वो सूखी रोटी वो जो गैस पे बनाती हूँ वो रोटी बना लूँ, अब सारी रोटी फूलेगी, क्योंकि सारा खेल ये आटे का हो गया। अब आटा अच्छी तरीके से गूंथ चुका है, तो अब मैं इसके सारे के पेड़े बना के रख लूँगी। और मेरी आदत है, मैं हमेशा से जब मैंने रोटी बनाना शुरू किया है तब से मैंने आटे का मतलब है ना पेड़ा पहले से ही बना के रखती हूँ, और फिर फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, तो ईज़ी पड़ता है, गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो अब मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, बस मैंने बोला ना कोतमीर होती तो डाल देती, यार नहीं है मेरे पास कोतमीर। तो अभी मैं इसको हटाती हूँ, और यहाँ पे मैं तवा रख देती हूँ, और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी। और ध्यान से देखना मेरी रोटियों को, मेरी हर एक रोटी फूलेगी,
लेकिन अभी ऐसा हो गया ना, मैंने ना एक बार है ना बता दी थी सारी रोटियां बना के, यार किसी ने रोटियां काउंट कर लिया था, पता है क्या है, मतलब 2 जने 7 रोटी खाएंगे क्या, ये क्या बात हुई बाबा। मतलब अब ये भी इतनी बारीकियों से, मतलब कितना खाना चाहिए 2 जन को, कितना खाना चाहिए, एक एक रोटी, 2 रोटी, कितना खाना चाहिए 2 जन के लिए 7 रोटी, मतलब रोटियां तक काउंट हो रही है, बहुत भारी। इसलिए मैंने ना कैमरे को कट कर दिया, और कितनी रोटी है वो मैंने नहीं बताई। हाँ, नहीं तो क्या डर लग रहा है, कल को मैं खाना खाते हुए दिखा दूंगी तो पब्लिक खाना भी काउंट करेगी, कितना निवाला खा रहे हो खाना, कैसा खा रहे हो खाना। ऐसे थोड़ी दाल मिलाते चावल में, ऐसे थोड़ी ना खाते। अरे यार, सबके खाने का तरीका अलग होता है। हाँ, सब अपनी मर्जी से खा सकते हैं उसमें भी। चलो कोई नहीं, ये तो मजाक था, तो अच्छा था। तो रोटी देखते हैं हम, देखिए सारी रोटियां फूलेगी, आप लोग देखो मज़े करो। मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम से आप लोगों से। यहाँ पे एक पेड़ा थोड़ा ज़्यादा आटा आटा रह गया था, थोड़ा ज़्यादा आटा रह गया था, तो मैंने उसका पराठा बना लिया, क्योंकि अगर रोटियाँ बनाती थी तो फिर ज़्यादा हो जाती, इसलिए मैंने एक पराठा बना लिया। और चलो ये भी दिखा देती हूँ कि अगर तेल की रोटियाँ बनाते तो वो भी फूलती है या नहीं फूलती है। वैसे तो ये पराठे की परत परत अलग हो गई थी, मतलब इस तरह से ये फूला था, लेकिन फूलने से पहले ही परत अलग हो गई, तो जिस वजह से हवा बाहर निकल गई, इसलिए पूरा फूल नहीं पाया। यही प्रमाण था आटे का सॉफ्ट होने का, मतलब रोटी इतनी फूल जाती है कि वो खुद ही अपना जो है ना हवा को अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाती और साइड से परत खुल जाती है। तो देखिए परत खुल चुकी है, देखिए, तो ऐसा है। वो भी डेंजर होता है, हाथ हाथ कितने जल चुके बताए ऐसे केस में मेरे। रोटी जब हद से ज़्यादा फूलती है ना, तो जो हवा बाहर निकलती है ना, उससे हाथ भी कई बार मेरे जले, लेकिन फिर भी वैसी ही रोटी बनाती हूँ मैं। तो ऐसा है। और यहाँ पे मैंने गैस फिर से क्लीन कर लिया है, हो गया मेरा काम, और हो गया, बस क्या। अब मैं उज़्मा का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके अब्बा गए उज़्मा को लाने के लिए, तो वो आएगी तो मैं आप लोगों को उससे मिलाती हूँ, और तब तक के मैं थोड़ा अपना आराम कर लेती हूँ, टीवी वगैरह देख लेती हूँ। ओके, मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम से आप लोगों से। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उज़्मा का, अभी तक आई नहीं है, वेट कर रही हूँ उसका। बाबू गए उसको लेने के लिए, लेकिन वो भी वहाँ जाके बढ़ गए, क्या पता कोई चैलेंज वैलेंज तो नहीं कर रहे वो भी खाने पीने का, मालूम नहीं। वहाँ जाते हैं तो कुछ आइडिया नहीं लोगों का, कुछ भी करते हैं लोग। तो मैं तो यहाँ वेट कर रही हूँ। मुझे तो बहुत ज़ोर की फिर से भूख लग रही थी, तो मैंने एक रोटी खा ली। वैसे तो मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, क्योंकि लग रही थी तो मैंने खा ली। और देखो ना यहाँ पे मुझे ना ये फोकट का हाइलाइटर आ गया है। इतना प्रमोशन सुने ना, अब ये भी सुन लो, फ्री का हाइलाइटर देखो ना कितना चमक रहा है। मतलब दाना है दाना, अभी वो बाहर भी नहीं आया है। तो ये तो आते रहता है, एक आध बार आ जाता है, सबको आता है ना, तो इसलिए आया है। और
अभी पता नहीं, वो बहुत तकलीफ देता है, उसको ज़्यादा हाथ लगाऊंगी ना मैं, मुझे आदत नहीं है ना ये पिंपल विम्पल की, तो जब भी मुझे ऐसा दिखता ना तो मैं बार बार हाथ लगाती हूँ ना, तो फिर वो दाग रह जाता। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इस बार हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इस बार हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से उधर पे ध्यान चला ही जाता है। तो ऐसा है। खैर मैं इंतज़ार कर रही थी उज़्मा का, वरना मैं कब का ये ब्लॉग एंड कर देती थी। मैं आप लोगों से मिलाना चाहती हूँ उज़्मा को, तो ऐसा है। वरना आप लोग बोलते ना उज़्मा ने आज बाय नहीं बोला, इसके लिए रुकी हूँ मैं। ओके, मैं जब तक टीवी देखती हूँ। क्या कर रहे हैं? तुमको बोली ना मत लो, रख दो, चलो इज्जत से वो वापिस रखो। गिरे गिरे गिरे। कहाँ है ऑरेंज? ऑरेंज किधर है? वो ऑरेंज नहीं है, रेड है, रेड। फिर तुम ऑरेंज क्यों बोले? अरे कुछ भी नहीं, कैसे सलाम दुआ कुछ भी नहीं। सुन उज़्मा, सलाम तो कर। अरे देख, सब इंतजार कर रहे थे कब से उज़्मा का। उज़्मा हैप्पी होलो, मेरा बर्थडे है आज उज़्मा। हाँ, मेरे को विश करो, मुझे विश करो बर्थडे।